हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं कपिल स्कूल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अब तक हम देख चुके हैं कैलकुलेशन के कुछ बेसिक्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का पूरा सिलेबस क्लास 10th का हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उस चीज से जो बच्चों को सबसे ज्यादा हार्ड लगती है, और वो क्या है? वो है थ्योरम्स। प्रमेय। थ्योरम्स सबसे कम समझ में आती है बच्चों को। और इनका भी जो बेसिक है, समरूपता और सर्वांग समता, उनको सबसे पहले समझेंगे, क्योंकि सभी प्रमेय में, लगभग सभी प्रमेय में समरूपता या सर्वांग समता, सिमिलरिटी या कॉन्ग्रुएंसी, ये जरूरी काम आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समरूपता और सर्वांग समता क्या होती है। तो देखो, समरूपता और सर्वांग समता, इनमें अंतर समझेंगे। समरूपता और सर्वांग समता, देखो इनमें कर लेते हैं हम अंतर। सबसे पहले समरूपता, देखो नाम से ही पता चल रहा है, समरूप यानी जिनके रूप समान होते हैं, जो दिखने में एक जैसे होते हैं। समरूप का मतलब क्या हुआ? रूप समान होता है, रूप दिखने में एक जैसे होने चाहिए, लेकिन आकार समान होना जरूरी नहीं है, आकार अलग अलग हो सकता है। और 2 नंबर है सर्वांग सम, इसमें रूप भी समान होता है, दिखने में भी एक जैसे होते हैं, और आकार भी इसका समान होता है, इनका आकार भी क्या होता है? समान होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दो व्रत बनाते हैं, समरूप व्रत कैसे बनेगा? एक तो छोटा हो गया और एक बड़ा हो गया। ये दोनों व्रत कैसे हैं? समरूप है, दिखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन इनका आकार अलग अलग है, एक छोटा है तो एक बड़ा है। लेकिन सर्वांग सम में क्या करना पड़ेगा? अगर ये एक आकृति है तो इसकी बिल्कुल एक जैसी आकृति बनानी पड़ेगी। यानी अगर एक आकृति को दूसरे के ऊपर रखें तो पूरा पूरा एक दूसरे को ढक लेना चाहिए। इनको हम कहते हैं सर्वांग सम आकृति। यानी बिल्कुल एक जैसी आकृतियों को क्या कहते हैं? सर्वांग समाकृतियां। इसके बाद में समरूप आकृतियों में क्या होता है? भुजाओं का अनुपात समान होता है। भुजाओं का अनुपात समान होता है, ना कि भुजा समान होती है। क्या समान होता है? भुजाओं का अनुपात। और सारे के सारे कोण इसके क्या होते हैं? संगत कोण बराबर होते हैं। कोण बराबर होते हैं और भुजाओं का अनुपात समान होता है। सर्वांग सम में क्या होता है? जितनी भी चीजें आप दो आकृतियों में सोच सकते हो ना, सारी की सारी समान होती है। यानी अगर दो त्रिभुज माने, तो इन त्रिभुजों, दो त्रिभुजों की अगर ये सर्वांग सम है तो सारी की सारी तो भुजा समान होगी। ये 3 तो ये 3, ये 4 तो ये 4, ये 5 तो ये 5, और सारे के सारे इसके कोण बराबर होंगे। ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ऐसे कोण भी समान होगा, भुजा भी समान होगी, ऊंचाइयां भी समान होगी, लंब भी समान होंगे। जो भी चीज आप सोच सकते हो दो त्रिभुजों में या कोई भी आकृतियों में, वो सारी कुछ समान होती है। लेकिन समरूप में क्या होता है? भुजाओं का तो अनुपात बराबर होता है, और जितने भी कोण होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखो, हमें पता कैसे चलेगा कि दो आकृतियां सर्वांग सम है या समरूप? तो इसके लिए कुछ कसौटियां हैं, कुछ नियम हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्वांग समता के नियम, कॉन्ग्रुएंसी के नियम, सर्वांग समता की कसौटियां। सर्वांग समता की कसौटियां, कितनी कसौटियां होती है? देखो, सर्वांग समता की, सर्वांग समता की कसौटियां होती है 4। पहली कसौटी क्या है? एस एस एस। हिंदी में कहो तो भुजा 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 नियम, भुजा 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 नियम। एस एस एस, साइड साइड साइड। 2 नंबर एस ए एस, भुजा साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा नियम। तीसरा नियम होता है ए ए एस नियम, कोण कोण भुजा नियम। चौथा नियम क्या होता है? आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी समकोण कर्ण भुजा नियम। समकोण, फिर कर्ण और भुजा नियम। समकोण कर्ण भुजा नियम, ये क्या है? कोण कोण भुजा, ये भुजा कोण भुजा। अब देखो इनको बनाएंगे कैसे?
जैसे दो त्रिभुज बना लेते हैं हम, एक तो ये त्रिभुज हो गया और एक त्रिभुज हो गया ये। इन चारों नियमों को इन दो त्रिभुजों में हम समझेंगे। पहला नियम क्या है, तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए। अगर ये 3 है तो ये भी 3, ये 4 है तो ये भी 4, ये 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए। इनका क्रम बदल सकता है, ये जरूरी नहीं कि ये 3 है तो यही 3 हो, ये 3 है तो ये 3 हो सकता है, फिर ये 4 तो ये 4, ये 5 है तो ये 5। तीनों भुजा इसकी क्या हो गई, बराबर हो गई। अगर इसको ए बी सी कहें और इसको कहें डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ, तो इसको लिखेंगे कैसे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है डी ई एफ के। अब देखो ए बी किसके बराबर है, डी ई के। यहाँ पहले ए बी आया है तो यहाँ पहले क्या आएगा, डी ई आएगा। इसके बाद में क्या बच गया, एफ। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ के। तो ये हो गया पहला नियम, जिसमें क्या था, दो तीनों की तीनों भुजा त्रिभुज की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इस नियम के अनुसार तीनों भुजाएं क्या होनी, ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। दूसरा नियम क्या है, भुजा कोण भुजा नियम, यानी दो तो भुजा बराबर होनी चाहिए और बीच का कोण बराबर होना चाहिए। इसको ध्यान से समझना, कोण हमेशा कहाँ का होना चाहिए, बीच का। कोण बीच का होना चाहिए। अगर ये दो भुजा बराबर है तो इनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए, यानी ये 30 है तो ये भी कितने डिग्री का होना चाहिए, 30 डिग्री का। भुजा कोण भुजा, तभी तो बीच में लिखा है ना, दो भुजाओं के बीच में होना चाहिए कोण। अब तीसरा नियम देखो, दो त्रिभुज बना लेते हैं फिर से। ये हो गया ए बी सी और ये हो गया डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ। इसमें क्या करना है, दो तो कोण और एक भुजा। अब देखो भुजा क्या इनके बीच में है क्या, बिल्कुल नहीं है। यानी भुजा कहीं भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है और साइड में भी हो सकती है, लेकिन दो कोण होने चाहिए और एक भुजा होनी चाहिए। जैसे अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होना चाहिए, ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। अब भुजा इन दोनों कोणों की ये बीच की होना जरूरी नहीं है, ये भुजा भी हो सकती है। अगर ये 4 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 4। यानी दो तो कोण हो गए और एक क्या हो गई, भुजा हो गई, तब भी ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब अगला नियम देखते हैं, देखो तीसरा। अब अगला नियम है आर एच एस नियम, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड समकोण कर्ण और भुजा नियम। देखो ये केवल लगता है समकोण त्रिभुज में, केवल कौन से त्रिभुज में लगता है, समकोण त्रिभुज में लगता है। तो देखो दो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, एक तो ये हो गया और एक हो गया ये, दो समकोण त्रिभुज बना लिए। इसमें देखो नियम लगाएंगे, एक तो त्रिभुज मान लिया हमने ए बी और सी, दूसरा त्रिभुज मान लिया डी ई और एफ, दो त्रिभुज मान लिए। अब एक कोण तो क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, ठीक है। बाद में क्या होना चाहिए, कर्ण बराबर होना चाहिए। कर्ण क्या होता है, समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। और तीसरी चीज, भुजा बराबर होनी चाहिए। अब भुजा ये भी हो सकती है, आधार भी हो सकती है बराबर, और लंब भी बराबर हो सकती है। एक भुजा कोई सी बराबर होनी चाहिए, या तो आधार बराबर हो या क्या बराबर हो, लंब बराबर हो। तो क्या नियम लग जाएगा यहाँ पर, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड समकोण कर्ण और भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ की। तो ये चार नियम हो गए सर्वांग समता के। पहला नियम क्या है, तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए। दूसरा नियम, दो भुजा और बीच का कोण बराबर होना चाहिए। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम क्या है, दो कोण और कोई सी भी भुजा बराबर हो। और चौथा नियम है समकोण कर्ण भुजा, यानी एक समकोण, एक कर्ण और एक क्या बराबर होना चाहिए, भुजा बराबर होनी चाहिए। चाहे वो लंब हो चाहे आधार हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इन चार नियमों से हम कोई भी दो त्रिभुजों को क्या सिद्ध कर सकते हैं, सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। अब देखते हैं हम समरूपता के नियम। समरूपता के क्या क्या नियम होते हैं, समरूपता की कसौटियां या नियम। समरूपता
की कसौटियां। इसके कितने नियम होते हैं देखो, सर्वांग समता के 4 नियम देखे, समरूपता के 3 नियम होते हैं। कौन कौन से? पहला नियम एस एस एस, इसमें भी भुजा 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 नियम है, लेकिन इस नियम का मतलब अलग है। दूसरा नियम क्या है? एस ए एस नियम, इसमें भी भुजा कोण भुजा नियम है। और तीसरा और अंतिम नियम इसमें क्या है? ए ए, कोण कोण, या इसको हम कह सकते हैं ए नियम, कोण 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 नियम। या तो दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाएं, या तीनों कोण बराबर हो जाएं, तो क्या हो जाएंगे? दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। देखो इसको हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। पहला त्रिभुज हो गया ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज हो गया हमारा डीईएफ, डी ई एफ। पहला हो गया ए बी और सी। समरूप कैसे दिखाएंगे देखो, दोनों त्रिभुजों के वहां पर भी एस 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 था और यहाँ पर भी एस 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 है। यहाँ के भुजा 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 नियम का मतलब क्या हुआ? दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। उसमें तो क्या था? भुजाएं बराबर होनी चाहिए, लेकिन समरूपता में क्या होना चाहिए? अनुपात बराबर। जैसे ये 3, ये 4 और ये 5 है, ठीक है। अगर 3 का डबल यहाँ पर 6 करें, तो यहाँ पर भी 4 का डबल 8 करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 5 का डबल क्या करना पड़ेगा? 10 करना पड़ेगा। यानी त्रिभुज ए बी सी की सारी भुजाएं त्रिभुज डी ई एफ की सभी भुजाओं की क्या है? आधी है। इनका अगर अनुपात लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे देखो, ए बी का डीई से अनुपात, अनुपात का मतलब होता है भाग देना। क्या होता है देखो, 3/6 बराबर 1/2 आ रहा है। उसके बाद में बीसी का ईएफ से अनुपात, बीसी बटे ईएफ, ये क्या आ रहा है देखो, 4/8, ये भी 1/2 आ रहा है। इसी प्रकार एसी बटे डीएफ भी क्या आएगा? 5/10 यानी 1/2। यानी तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। तीनों भुजाओं का क्या बराबर हो गया? अनुपात बराबर हो गया। इसे हम कहते हैं समान अनुपातिक नियम, एस 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 नियम। यानी तीनों त्रिभुजों की, दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, ना कि भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अब दूसरा नियम देखो, भुजा कोण भुजा नियम। यानी दो तो अनुपात बराबर होने चाहिए, ये 3 है तो ये 6, ये 4 है तो ये 8, अनुपात तो बराबर हो गया। और एक बीच का कोण बराबर होना चाहिए। कोण हमेशा कहाँ का होना चाहिए? बीच का। अगर ये 30 है तो ये कोण भी कितने डिग्री का होना चाहिए? 30 डिग्री का होना चाहिए। तो क्या नियम लग गया? एस ए एस नियम, कोण हमेशा बीच का। एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? एक दूसरे के समरूप। समरूप को लिखते कैसे हैं देखो, त्रिभुज ए बी सी समरूप होते हैं किसके? त्रिभुज डी, समरूप है किसके? त्रिभुज डी ई एफ के। ये हो गए दोनों त्रिभुजों में कौन सा नियम? समरूपता का नियम। अब तीसरा नियम देखो, ए नियम या ए नियम। इसके अनुसार क्या है? या तो दो कोण बराबर हो जाएं दो त्रिभुजों में, या तीनों कोण बराबर हो जाएं। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दो भी बराबर हो जाए और तीन भी बराबर हो जाए? ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखो कैसे हो जाएंगे, अगर ये 30 है तो ये भी 30, ठीक है। ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 60। अब दोनों को टोटल करो, 60 और 30 90। 180 बनाने के लिए कितना चाहिए? 90 चाहिए। यहाँ पर भी टोटल करो, 60 और 30 90। 180 बनाने के लिए कितना चाहिए? इस कोण को कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो दो अगर कोण बराबर हो गए तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। यानी या तो दो कोण बराबर हो जाएं दो त्रिभुज के, या तीनों कोण बराबर हो जाएं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के समरूप। लिखेंगे कैसे? त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा। अब इसमें क्रम का इंपॉर्टेंस होता है। पहले ए के बराबर देखो कौन सा कोण है? डी है। ए के बराबर कोण कौन सा है? डी। तो पहले डी लिखो, लिख दिया। फिर बी के बराबर कौन सा है? ई है, तो ई लिखो। अब बच गया कौन सा? एफ। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया किसके? त्रिभुज डी ई एफ के। अब देखो सर्वांग समता के कौन कौन से नियम देखे हमने? सर्वांग समता के लिए
सर्वांग समता के लिए नियम देखे हमने एस एस एस, फिर एस ए एस, फिर ए एस, और लास्ट में क्या देखा, आर एच एस। और समरूपता के लिए कौन कौन से नियम देखे, एस 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 इसमें भी है, एस ए एस इसमें भी है, एक नया नियम आता है इसमें ए, या तो डबल ए या ट्रिपल ए, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो ये क्या क्या होते हैं, दोबारा देख लो। तीनों भुजा बराबर, दो भुजा और बीच का कोण, दो कोण और कहीं की भी भुजा, एक 90 डिग्री का कोण, एक 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, और एक कोई सी भी दूसरी भुजा, ये बराबर होनी चाहिए। समरूपता में क्या है, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, दो भुजाओं का अनुपात बराबर, और उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए, और लास्ट में दो कोण या तीनों कोण बराबर होने चाहिए। तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। इस प्रकार से हम कोई भी दो त्रिभुजों में समरूपता और सर्वांग समता आसानी से लिख सकते हैं, अगर हमारे ये कसौटियां याद हो जाएं तो। चलो इस वीडियो में इतना ही, और आगे देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर ये जरूर करें। ओके, थैंक यू।